राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। भारतीय सनातन परंपरा में मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण माना गया है। यह पर्व केवल सूर्य के राशि परिवर्तन का ही संकेत नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, संयम और आत्मशुद्धि का भी संदेश देता है। इस पावन पर्व से जुड़ी है धर्मराज जी की यह दिव्य कथा, जो मनुष्य को जीवन के सत्य, धर्म के नियम और मोक्ष के मार्ग की शिक्षा देती है। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह दिन मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान, व्रत, स्नान, पूजा अनंत फल देती है। विशेष रूप से धर्मराज जी की पूजा और कथा श्रवण का विधान भी इस दिन प्रारंभ होता है। चलिए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। अन्न, धन, सुख, सुविधा और शांति की वहाँ कोई कमी नहीं थी। प्रजा राजा से प्रसन्न थी और राजा धर्मपूर्वक शासन करता था। इसी राज्य में हरिदास नाम का एक विद्वान धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका विवाह गुणवती नाम की एक अत्यंत संस्कारी, पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री से हुआ था। गुणवती न केवल अपने पति की सेवा में तत्पर रहती थी, बल्कि उसका संपूर्ण जीवन ईश्वर भक्ति में समर्पित था। गुणवती प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके देवी देवताओं की पूजा करती। वह एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्रत, उपवास, दान, पुण्य, अतिथि सेवा को अपना परम कर्तव्य मानती थी। उसके घर पर कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाता था। वह सदा सत्य, संयम और करुणा के मार्ग पर चलती थी। समय बीतता गया। इस प्रकार धर्म का पालन करते हुए गुणवती वृद्ध हो गई और एक दिन उनका देहांत हो गया। उसके प्राण शरीर त्याग कर यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। यमदूत गुणवती को यमलोक में लेकर गए। वहां एक भव्य सिंहासन पर धर्मराज यमदेव विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त जी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रख रहे थे। जब गुणवती का नाम पुकारा गया तो चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के समस्त कर्म पढ़कर सुनाए। धर्मराज जी उनके सत्कर्म सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनके मुख पर फिर से एक हल्की उदासी दिखाई दे रही थी। गुणवती ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं की पूजा की है और व्रत भी रखे हैं, दान किया है, परंतु कभी मेरी उपासना नहीं की, ना मेरे नाम से कोई व्रत किया और ना ही दान दिया। यह सुनकर गुणवती अत्यंत व्याकुल हो गई और क्षमा याचना करने लगी और उसने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी पूजा का कोई ज्ञान नहीं था। कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मनुष्य आपकी पूजा, आपकी कृपा प्राप्त कर सके। तब धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के दिन से ही मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। उस दिन से पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा सुननी चाहिए और धर्म के 10 नियमों का पालन करना चाहिए। तो 10 नियम क्या है? धैर्य और संतोष रखना, मन को वश में रखना और क्षमा करना, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म न करना, शारीरिक और मानसिक शुद्धता, इंद्रियों पर संयम, बुरे विचारों का त्याग, पूजा, दान और पुण्य कर्म, व्रत और कथा श्रवण, सत्य बोलना और सदाचार, क्रोध का त्याग। धर्मराज जी ने आगे बताया कि अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाकर पूजा करें, काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज कराएं, अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, गोदान और जरूरतमंदों को दान दें। गुणवती ने धर्मराज जी से पृथ्वी लौटने की प्रार्थना की। उनकी अनुमति से वह पुनः पृथ्वी पर आई और अपने पति हरिदास को यह संपूर्ण कथा सुनाई। दोनों ने मिलकर मकर संक्रांति से व्रत आरंभ किया। 1 वर्ष तक नियम पूर्वक व्रत करने से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा सुनने और व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है, मृत्यु के बाद यमलोक की यातना नहीं होती और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।